जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण टॉप 1000 प्रश्नों को। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिए क्योंकि यही प्रश्न पिछले कई वर्षों से एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? देखिए, लॉर्ड एलनबरो के द्वारा सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया गया था। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, औद्योगिकरण में कमी हो गई थी। ठीक है, औद्योगिकरण में कमी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कलार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित है? ये मदुरै से संबंधित है। मदुरै आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को याति किसने प्रदान की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? देखिए, पंजाब में कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कब हुआ था ये? 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किस पत्रिका की शुरुआत की गई थी? देखिए, राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में समाचार पत्रिका चंद्रिका की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? राजा राममोहन राय के द्वारा जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में नहीं था? ये लैंड होल्डर्स सोसाइटी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेलार्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति प्रकट की थी? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा के लिए। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। लखनऊ में। कब हुआ था? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में 1936 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह क्या था? देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था। ये बिहार के चंपारण जिले में 1917-18 के मध्य किसानों से संबंधित आंदोलन था, सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब प्रारंभ हुआ था? देखिए, वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल प्रारंभ हुआ था। मिल मालिक और मजदूरों के मध्य ये विवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा किसान आंदोलन का संबंध किससे था? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसानों पर अत्यधिक करारोपण के विरोध में वर्ष 1918 में गांधी जी वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ था? वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था? अनुग्रह नारायण नहीं थे। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कौन सा प्रमुख कारण नहीं था? देखिए, नमक कानून ये नहीं था। ऑप्शन के हिसाब से यही सही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया? महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? M.A. जिन्ना ने किया था। M.A. जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में 1784। डेट भी आपको याद रखना है। ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? ये युगांतर से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है? मेहता तेलंग तैयब जी को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? एम के गांधी ने की थी, एम के गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा कहा गया था, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी जातीय सरकार की स्थापना मिदनापुर जिले में, ये बंगाल का जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? सी आर दास थे, सी आर दास। पांडिचेरी किसका उपनिवेश रहा है? फ्रांस का उपनिवेश रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों द्वारा किस शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया था? फ्रेंड्स, मद्रास को बनाया गया था, मद्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में से कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई सर्वाधिक निर्णायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था, मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सला सेपल संधि का संबंध किससे है? ये ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति से है, एक्सला सेपल की संधि जो कि 1748 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जिसका कार्यकाल है 1749 से लेकर 1754, इसका संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पांडिचेरी की संधि से संबंधित है। देखिए, इसमें ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य ये संधि हुई थी, पांडिचेरी की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मद्रास की संधि 2 अप्रैल 1769 का संबंध किस युद्ध से है? प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध से है, प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध से है, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष गवर्नर जनरल का पद स्वीकार किया था? 1899 में किया था, 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग किस वर्ष भारत का गवर्नर जनरल बना? ये 1910 में लॉर्ड हार्डिंग भारत का गवर्नर जनरल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1926 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था। ठीक है, ये 30वीं गवर्नर जनरल था। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना अधिकारी थॉमस मुनरो कब तक मद्रास के गवर्नर रहे थे? देखिए, वर्ष 1819 से 1827 तक गवर्नर रहे थे। ठीक है, इन्हें रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। फ्रेंड्स, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रारंभ की गई थी। उदंत मार्तंड जो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए, 30 मई 1826 में कलकत्ता में प्रारंभ हुआ था। अगर बात करें इसके संपादक की तो जुगल किशोर शुक्ला थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। किसके विषय में ये कथन है? देखिए, ये वी.एम. मालावारी के विषय में ये सारे जानकारी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ये 1866 में प्रारंभ हुआ था, 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? ये फिरोज शाह मेहता थे, फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए, अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है। कार्यकाल की बात करें तो ये 1940 से 46 के बीच इनका कार्यकाल था, 6 वर्षों तक लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना किसका कार्य है? पेसमेकर का कार्य है। ठीक है, पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित हैं? देखिए, नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित हैं हाइड्रोजन बम। नाभिकीय संलयन सिद्धांत। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है, देखिए, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही एक द्रव की बूंद गोल आकृति लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए, विटामिन बी सी जल में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन बी और सी ये दो ही विटामिन है जो कि जल में घुलनशील हैं। बाकी के विटामिन वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? डॉक्टर सीवी रमन है। ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन जो कि एकमात्र भारतीय हैं भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा किसके कारण होता है? देखिए, जस्ता की कमी के कारण ये खैरा बीमारी होता है धान की फसलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेज नामक प्रोटीन जो कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती हैं और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती हैं? ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2। ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हमारी मृत्यु का कारण बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। ऊंचाई से गिरने पर उसका तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है, क्योंकि इसका कारण है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? केंचुआ, ये अपनी त्वचा से ही श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में डैश समय लगता है? देखिए, लगभग 23 सेकेंड का समय लगता है रक्त परिभ्रमण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल क्या है? ये ध्वनि स्तर की एक माप है, ध्वनि की माप है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? ये आयन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती हैं, बाएं सिरे से प्रवेश करती हैं, बाएं सिरे से प्रवेश करती हैं। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? ये प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। ठीक है, मुख गुहा से पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा जरूर देखिए। सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? ये घटता है। ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाता है ब्लड प्रेशर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है, इसमें क्षार होता है। ठीक है, जिसके कारण बुलबुले निकलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है, क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है जिसके कारण सेब का रंग भूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, TSH हार्मोन है। ठीक है, TSH हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। मुख से निकली लार पाचन करती है मंड, जिसे स्टार्च भी कहते हैं, स्टार्च का पाचन करती हैं लार। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम होता है, टॉलिन एंजाइम होता है, ये भी याद रखिएगा। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। ठीक है, वायरस के द्वारा रानीखेत बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, देखिए लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से संबंधित हैं ये विटामिन ई, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से संबंधित हैं विटामिन ई। विटामिन बी की कमी से मनुष्य में हो जाता है अरक्तता हो जाता है। ठीक है, अरक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है, विंडासन के द्वारा, बीजांडसन के द्वारा भ्रूण के विकास के लिए खाद्य की पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है, एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, घेंघा रोग है। ठीक है, घेंघा बीमारी ये थायरोक्सिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी, जल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, ये संक्रमण से संघर्ष करना है। ठीक है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले इस स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है, 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्वों की प्रतिशतता कितनी होती है, 65% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है चूने में पानी मिलाने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है, देखिए लासोन पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाती हैं तो कौन सा ग्रहण पड़ता है, ये देखिए चंद्र ग्रहण पड़ता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण पड़ता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता, देखिए क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है, इसलिए ध्रुव तारा गतिमान आभासित नहीं होता है। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन है, ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है, देखिए विटामिन B2 का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। विभवांतर कैसी राशि है, सदिश या अदिश, ये अदिश राशि है विभवांतर। ठीक है, विभवांतर अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है, ये कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है विरंजक चूर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप
साइंस की वीडियो को 2 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट, ये पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष व स्त्री जिन संगठन होता है एक्स वाई और एक्स एक्स का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ये लौह की कमी से यानी कि आयरन की कमी से होने वाली बीमारी है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिन का संश्लेषण किया था किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, चीन के बाद दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का प्रथम है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। ठीक है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम के द्वारा होती है। ठीक है, सेरिब्रम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर ये ब्लड प्रेशर नापने वाले उपकरण को कहते हैं। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? ये वृक्क काम नहीं कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी को काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का रंग लाल होता है। देखिए, हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव का रक्त लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर होती है प्रति मिनट, ये 72 बार आपको याद रखना है। ठीक है, औसत होता है 72 बार। 70 से 80 अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप इसे भी लगा सकते हैं, वैसे 72 बार। ठीक है। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन है। ठीक है, हिपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम कहते हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया। ये ब्लड कैंसर होता है ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग सरस का पूरा नाम है। देखिए, सर्व एक्यूट रिस्पेक्टरी सिंड्रोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है मानव बुद्धिमत्ता। मानव बुद्धिमत्ता ये होमोसेपियंस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। ठीक है। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के उपस्थिति के कारण। ठीक है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टोलिन एंजाइम है। ये ऊपर हम बता चुके हैं। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है। ठीक है, जल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम
परजीवी हैं, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया का रोग, ठीक है, मलेरिया रोग का वाहक है ये प्लाज्मोडियम परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। जीवित छोटी जीवित कोशिका है, देखिए सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क, जिसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं, ये ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्के जमाने के कारण है आम्बिन के कारण ही रक्त के थक्के बनते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, ऑक्सीजन का परिवहन ही हीमोग्लोबिन का कार्य है। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र के द्वारा। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की गतिविधि को दर्शाता है ईसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा होता है? हिपरिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्त जंतु प्रजाति है डोडो पक्षी, ठीक है। कायिक जनन पाया जाता है, आलू में कायिक जनन पाया जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प है, मक्का एक लिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का होता है, ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? देखिए अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन होता है, फेलोपियन ट्यूब से होता है। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है, पुष्पक्रम खाने योग्य भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया है, ठीक है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। एंजाइम होते हैं, एक तरह से प्रोटीन ही होते हैं एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? कुल 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन सी ये कोई भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलने वाला विटामिन है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है अंधापन, ठीक है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? 26.5% होती हैं। सूर्य में अन्य तत्वों की मात्रा होती है 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, ये जांघ की हड्डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 एन है, उसका वजन चांद पर कितना होगा? 100 एन होगा, ठीक है, क्योंकि 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना का अपेक्षित घनत्व है 19.30। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियम, ठीक है, स्टेरेडियम ये ठोस कोण की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है स्त्रियों के नसबंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? विंजडासन के द्वारा होती है। पुरुषों की नसबंदी वाइक्टोमी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? देखिए बंदरों से संबंधित है, सर्वप्रथम बंदरों में ही खोज हुई थी। कौन ठोस तरल एवं गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है? अधातु निकल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? अग्नाशय के द्वारा। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है एमीनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स अधिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, ठीक है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा पोषण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? यकृत धमनी है, ठीक है, यकृत धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग ग्लाइकोजोनिन
को बाल कोष में बदलता है और रक्त को अशुद्ध करता है, ये यकृत है। ठीक है। जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? महाधमनी की तरफ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है क्या कहलाएगा? ये अम्लीय लवण कहलाएगा। ठीक है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी जीवाणु की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहते हैं। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? पत्ती को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र रहते हैं। ठीक है। फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार होता है फेफड़ा का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? वेलिन एवं स्टारलिंग ने किया था हार्मोन शब्द का नामकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? अरस्तु जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिए। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है पर्यावरण का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? एग्रीकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रेस्टोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये भूमि का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? वर्गीकी कहलाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? लिनियस को, कार्लस लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? देखिए, साइकस से बनाया जाता है साबूदाना। फलों का अध्ययन कहलाता है? पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जराविक सेवन है? ये कृत्रिम हृदय है जराविक सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है? यकृत के द्वारा ही पित्त स्रावित होता है, यकृत के द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए, भविष्य के लिए भंडारित रहता है लीवर में। ठीक है। दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही दही खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में शर्करा होता है? शर्करा का होता है ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दही खट्टा किसके कारण होता है? देखिए, लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण दही खट्टा होता है। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? वाटसन व क्रिक ने सबसे पहले रेखांकित किया। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? देखिए, विटामिन सी की कमी के कारण ही मसूड़ों में रक्त आते हैं और दांत हिलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम ये
प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं? तना खाने योग्य भाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? प्रत्यास्थता की सीमा तक परिभाषित है हुक का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन होता है? फिलोपियन ट्यूब में होता है अंडाणु का निषेचन। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टोलिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन होता है? एक लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन, एक लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम टोलिन है, ठीक है। यहाँ पे टोलिन होगा, ठीक है, टोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, घेघा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा सर्वप्रथम हृदय को प्रत्यारोपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1993 में स्थापित हुई थी, ठीक है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है मादा जनन अंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? देखिए सेरिब्रम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है शरीर का टेम्परेचर। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? कुटपाद के द्वारा होता है। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टोलिन एंजाइम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? विसरण के द्वारा, ठीक है, विसरण के द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन होती है, ठीक है। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित रहता है? इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। देखिए ऑक्सीजन एक तरह का एंजाइम है। जीव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ये पोषण आता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 0.03%। छाया में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सियोकाइटस कहलाते हैं छाया में पनपने वाले पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यूरिया है। शरीर को सबसे कठोर तत्व कौन सा? शरीर में सबसे, देखिए एलामीन है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? ये मध्य कान में होती है, जिसका नाम है स्टेपिज होगा, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया है, स्टेपिज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन और कहाँ पाई जाती है? ये जांघ की हड्डी है, ठीक है, जांघ में पाई जाती है, नाम है फीमर। फीमर हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। छोटी हड्डी स्टेपिज, जो कि कान के मध्य भाग में पाई जाती है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है? 16 से 18 बार है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार प्रति मिनट।
मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? कुल 8 हड्डियां हैं। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। ठीक है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80% होती है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 10 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है? 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर कौन सा होता है? किडनी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी है। ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह की बात करें तो वो सर्वदाता रक्त समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? बड़ी आंत से प्रारंभ होती है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? बड़ी आंत में होता है। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा पित्त स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ठीक है। रक्त चाप मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत बनते हैं। ठीक है। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में किस कारण से आता है? देखिए, घर्षण बल के कारण आता है विश्राम अवस्था में। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? देखिए, क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इसलिए अधिक उछलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? नीला सबसे अधिक होता है। मैक नंबर संबंधित है हवाई जहाज की गति से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है। बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है। यही कारण है कि कुछ देर के लिए नहीं दिखाई देता है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? अवरक्त किरणें का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का सबसे अधिक गलनांक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।